भूमि की बात करो ना, क्या क्या चीज सीखने को मिली? आपको मैनेजमेंट सीखने को मिला, टीम वर्क सीखने को मिला, आपको वर्क सीखने को मिला। आपने उस स्टेज में, जब आप इस स्टेज में, इस उम्र में क्या करा, आप टीम लीडर बने। छोटी बात मत समझिएगा। आप आपसे जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, मास्टर डिग्री कर लेंगे, तब आप प्रोफेशनल में आपका प्लेसमेंट सबसे पहले होगा। क्यों होगा? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, अंदर खड़े होकर बोलने की ताकत आ चुकी होगी। आ चुकी होगी नहीं? यस नो? यस। तो क्यों आ चुकी होगी? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने आपके अंदर एक नया आदमी, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, हर एक के अंदर एक आदमी है, वो नया आदमी बाहर आ चुका होगा। वो अब आपसे कहेगा तो कहाँ बैठे भाई, कहाँ आप कहाँ बैठिए भैया, सब आइए, क्या बोलिए, आप ना चाहते हुए भी आएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होता है, कैसे होता है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा, लेकिन बहुत ही शॉर्ट, बहुत शॉर्ट। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, किसी को नींद भी नहीं आएगी और बहुत मजा आएगा। ऐसा लगेगा आप थिएटर में बैठे हुए किसी को सुन पाए। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, लेकिन शाहरुख खान जैसे एक्टर हूँ। ठीक है, तो आप लोग बीच बीच में मेरी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कितने लोग जानते हैं? 1 2 4 8 नहीं क्या है, जानते हैं क्या है? करिकुलम एक्टिविटीज का मतलब ही यही है कि सबसे पहले डरना नहीं। जो डर गया, इसका शेर, इसका डायलॉग है छोले भटूरा। जब हाँ, क्या कहता है वो? ठीक है, ठीक है। क्या कहता है वो? जो डर गया। करिकुलर एक्टिविटीज कौन जानता है? आप ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस से 2 3 स्टूडेंट, कितने बैठे? लगभग 70 80 स्टूडेंट तो बैठे ही हैं। तो सिर्फ 3 स्टूडेंट, जैसे मैंने लाइव मीटिंग के लिए क्या कहा था, बहुत सीरियस था, लेकिन यहाँ पे सीरियस नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा अलग तरह की बातें करने वाला। फिल्मों की भी बातें करूंगा, सॉन्ग की भी बात करूंगा, स्पोर्ट्स की भी बात करूंगा, और की बात करूंगा। ऐसा होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, टैलेंट हो गया। हम सबके अंदर एक एक्स्ट्रा आपकी होता है। आपको दे रहे करिकुलम की क्लास में आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को चमकाना है। क्यों मैं बता रहा हूँ? एज इज द नंबर, ओनली नंबर। आप कभी बूढ़े नहीं होते, ध्यान रखिएगा, तो आपको मेरी बात नोट कर लीजिएगा। और बुरा कौन नहीं होने देता? अगर आप उसकी एक्टिविटी में शामिल हैं तो आप कभी बूढ़े हो नहीं सकते। लिख के ले, मेरे लाला का 60 जब आप 7 साल के होते तब आप जन्म कर, तो कैसे बनेंगे? ऐसा। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है, अपना फोकस इसी पे के ऊपर है ना, हम पढ़ाई पर तो बात ही नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बात कर रहे हैं। तो आज मैं एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ अपनी लेकर चलूंगा। मैं अपनी लेकर चलूंगा। जब मैं 12th पास किया तो मैंने ANU में एडमिशन लिया। मैंने 11th क्लास भी ले लिया था, तो फर्स्ट क्लास से ANU में पढ़ रहा था, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो एक टेस्ट देना पड़ेगा, 11th के लिए 12th पढ़ना, तो 10+2 कहना पड़ेगा। 10+2 जब आप पास कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको ग्रेजुएशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, तब आप इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो वहां पर एक कैनेडी हॉल के नाम से बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, जिसके अंदर लगभग 500 से भी ज्यादा, 1500 के आसपास स्टूडेंट्स उसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। बहुत बड़ा है, मेरे पास उसका फोटोग्राफ्स है, अगर हो सकता है तो मैं भी दिखाऊंगा। तो बहुत बड़ा है। उस स्टेज पर मैं, जब मुझे ये पता चला कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं और बड़े काम की होती है, मुझे कुछ नहीं था, मैं आप ही की तरह ऐसे ही आया था, बिल्कुल साइलेंट में बैठा हुआ था। बस मेरा एक ही एक्टिविटी थी कि जो हर बच्चे की होती है, जो खासकर बॉयज की होती है, आजकल तो मोबाइल का दौर है, वो भी खत्म हो गई है। बस घर में गए, बैग फेंका, जल्दी से बाहर निकले, बैट उठाया, दीवार के पीछे जाके क्रिकेट खेले, यही एक्टिविटी होती थी। और आज भी गर्ल्स की एक्टिविटी तो अलग तरह की होती थी। तो घर बार हम वही करने लग गए थे। लेकिन जब हमें पता चला नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कामयाबी हो ही नहीं पा रही,
हमें किसी ने बताया भाई वो वहाँ GEC सेंटर, उसको कहते हैं जनरल एजुकेशन सेंटर। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पूरा एक डिपार्टमेंट ही है। आप सोच सकते हो पढ़ाई के अलावा सिर्फ एक डिपार्टमेंट। मैंने अपना और आगे बढ़ा। कैनेडी हॉल था मेरे पास, मेरे मोबाइल में है, मैं अभी एक फोटो दिखाऊंगा कैनेडी हॉल का, जैसे पिक्चर हॉल होते हैं ना, बिल्कुल इसी। एक दिन मैंने सर वक्त सयोनी 99 की बात बता रहा हूँ, सयोनी 99 में मैंने एक प्रोग्राम करा, 3 दिन का प्रोग्राम था, और उसके अंदर मैं एंकर था, एंकरिंग भी कर। आपके मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी चीजें? एक आदमी कितने सारे काम कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, उसी टाइम में एक्टिविटी भी कर रहा है, और उसी टाइम में सब कर रहा है। सितार बजाने पहुंच गए। कौन को बजा देता सितार है कोई? तो मैंने उसमें कई सारे रागा सीखे, स्पेशली राग यमन सीखे। तो मैं मुझे राग की पहचान हुई, रागा क्लासिकल म्यूजिक सीखा, क्लासिकल म्यूजिक होता क्या। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में अब क्या था, पढ़ाई भी हो रही थी और ये करिकुलम एक्टिविटीज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं, पढ़ाई में चल ही रही है। उसी के पीछे एथलेटिक ग्राउंड था, उसी टाइम की बात बता रहा हूँ जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया। जैसे एथलेटिक ग्राउंड को गया तब मैंने देखा है वहां पे भी फॉर्म भरी है। अब स्विमिंग पूल सुबह 6 बजे वहां पे क्या होता था, 6 o'clock स्विमिंग पूल, टाइम बड़े बड़े, बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग, एम्प्लॉइज के अलग। तो जो जिम करते थे उन लोगों का स्पेशली वो बॉयज होते, और उन्हीं लोगों का सबसे पहले और आगे बढ़ा। ये क्या होता है भाई, ये एक दिन में निकल रहा हूँ, मैंने देखा क्या क्या है, सारी एक्टिविटीज थी, उसमें एक एक्टिविटी हो रही थी फोटोग्राफी। वो सब फोटो पर अलग चीज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट एक तरह से बनते थे। मैं उस हॉबीज में चला गया, उसमें मैंने देखा तो फोटो खींचना सिखाते हैं, साथ में डेवलप करना सिखाते हैं। मेरे दिमाग में क्या आया, तो मैं बहुत पैसे वाला नहीं था, गरीब इंसान था, आज भी गरीब। तो मैं उस गरीबी को ध्यान में रखते हुए उसके पास पहुंचे, ये रंग खींच जाएगा सीखने को, आपके पास खुद बैठने का फोटो उठाना। करिकुलर एक्टिविटी से क्या पता चला, आपको प्रोफेशनलिज्म भी सिखाता है, तो आपको प्रोफेशनल भी बनाता है। मैंने उसमें जाके एंट्री मार दी और रोज जो है 4 बजे से रात 8 बजे तक वो क्लब होता। तो मैं किसी उसमें आधे घंटे के लिए जाता था, और मैंने वहां फिल्म डेवलप करना सीखा, फोटोग्राफ ना सीख लिया, कलर फिल्म जो है डेवलप करना सीख लिया, ब्लैक एंड व्हाइट सीख लिया, और मैं एक फोटोग्राफर। उस टाइम में मैं पवेलियन मॉल वहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिया, वहां पर तो और अच्छा पवेलियन मिल गया। और ये रबर वाली बॉल, हरी वाली बॉल से नहीं, जो आप IPL में देखते हैं, उसमें हेलमेट वगैरह होते थे, बॉल आती दाएं निकल के जाती थी, एक बार लगी थी। तो कहने का मतलब ये है, करिकुलम एक्टिविटीज के लिए आपके पास बहुत सारे चांस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक दिन क्या हुआ, फिर मैं आपको पहुंचा, अब मैं म्यूजिक तो सीख ही रहा था, म्यूजिक के बराबर में एक लिटरेरी कलम, मैंने वहां पे रजिस्ट्रेशन करा। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे क्या करा, मुझे लिखना सीखा, मैं लिखना सीखा। यहां से मेरे लाइफ में एकदम चेंज आ। क्या लिखना सीखा मैंने लिखना सीखा कि पेपर कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट आर्टिकल, हाउ टू राइट थीसिस, हाउ टू राइट पेपर, हाउ टू राइट स्टोरी। क्या पता चला मैं हम शर्मा रहे म्यूजिक का, हमें शर्म आ रही है एक्टिंग करते में, हमें शर्म आ रही है दूसरी चीजों में, तो हम चुपचाप कमरे में बैठकर क्या काम कर सकते हैं, we can write, we can read, कर सकते नहीं कर सकते, we make speeches to others, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी है मुझे। मैं 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक सिर्फ मेरा टाइम इसमें जाता था, 4 से 7 बजे तक, सिर्फ कभी म्यूजिक में, कभी लिटरेरी कलर में, कभी ड्रामा कलर में। मैं जो हूँ एक्टर भी
हूँ। मैं वहाँ पर जाकर जो है स्किट्स करा करता था, थोड़े थोड़े प्ले करा करता था, अपनी टीम को साउथ जोन लेकर जाया करता था। कभी पंजाब जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी किसी स्टेट जा रही है, और हम बड़े बड़े प्रोग्राम जीत कर आया करते थे। ये हमारी टीम की खास बात थी, और हमें यूनिवर्सिटी पूरा कोऑपरेट करती थी। बस यूनिवर्सिटी कहती थी आप बस बताओ क्या करना है, करो कुछ करो, तो हम कुछ करते थे। तो हम साल अब बहुत सारी चीजें लेकर आए। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। आज के दौर में जितने भी एम्पायर हैं वो अपनी कंपनीज में ये देखते हैं कि आप एक टीम में काम कर पाएंगे। तो क्या फायदा हुआ? एक जब मैंने ज्वाइन किया जीसी जनरल एजुकेशन सेक्टर, जब मैंने ज्वाइन किया उसमें क्या खास बात थी, वहां पर स्टूडेंट्स का एक बोर्ड बनाया। किसका? स्टूडेंट्स का। उस बोर्ड में क्या किया गया, स्टूडेंट्स को कहा गया आप में से ही कोई एक सेक्रेटरी, उसमें से ही कहा आप में से ही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, आप में से ही कोई एक ट्रेजरर, आप में से ही कोई एक ज्वाइंट ट्रेजरर और कुछ मेंबर। इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, जब आप उसके एक्टिव मेंबर हो गए, जो बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व करिए, ट्रेनिंग क्लब का मेंबर होगा तो ट्रेनिंग क्लब का सेक्रेटरी हो जाएगा, जो म्यूजिक क्लब का मेंबर होगा वो म्यूजिक क्लब का सेक्रेटरी। बाकी इसके अलावा जब हम कोई आपने कर लिया, अब आपका सेक्रेटरी क्या करेगा, वो एक प्रोग्राम तय, क्या एक प्रोग्राम बनाएंगे, जब जो है वी हैव वन म्यूजिक प्रोग्राम, वी वांट टू ऑर्गेनाइज ऑन दैट डे। बाकी आपकी जो है चल रहा है आजकल कोई फंक्शन होने वाला है, छुट्टी होने वाली है, उसमें आते हम वन डे का म्यूजिकल कंपटीशन शो करें या पाली, तो वो सेक्रेटरी प्रोग्राम बनाने के बाद कॉलेज का कोई टीचर्स लोग वैसे कोई प्रेसिडेंट होंगे, कोई कोऑर्डिनेटर होंगे, कोई डायरेक्टर होंगे, वो अलग से तो अपना प्रोग्राम कहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इसके पास सेक्रेटरी पुट करें और वहां से वो प्रोग्राम का जो है मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उस प्रोग्राम में तो बाई चांस तो वो जब आप सेक्रेटरी बन गए तो वहां से आपको क्या चीज मिली सीखने, ऊपर की बात, हायर लेवल एडवांस लेवल की बात करता। आप क्या जब वो क्लब काम करेगा, इसके अंदर आप एंट्री होगी, आप अपने इसके अंदर अपने लोग क्या फॉर्म बनेंगे, जब फॉर्म बनेंगे तो क्या होगा, हम अपनी टीम को नॉर्थ जोन, साउथ जोन, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, स्टेट लेवल के कंपटीशन और जरूरत पड़ लेकर और हायर लेवल के कंपटीशन में हम जाएंगे। आपके इस तरह की ज्वाइन करेंगे तो ये लोग हमसे कहाँ लेके जाएंगे आप, समझ रहे? इस तरीके से काफी आप चीजों में आ सकते। की बात करो ना, क्या चीज सीखने को मिली आपको? मैनेजमेंट सीखने को मिला, टीम वर्क सीखने को मिला, आपको वर्क सीखने को मिला। आपने उस स्टेज में, जब आप इस स्टेज में, इस उम्र में क्या आप टीम लीडर बने, छोटी बात मत समझिएगा। आप आज से जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, मास्टर डिग्री कर लेंगे, तब आप प्रोफेशनल सबसे पहले होगा। क्यों होगा? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, अंदर खड़े होकर बोलने की ताकत आ चुकी होगी, नहीं? यस नो? तो क्यों आ चुकी होगी? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी ने आपके अंदर एक नया आदमी, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, हर एक के अंदर एक आदमी, वो नया आदमी बाहर आ चुका होगा। वो अब आपसे कहेगा तो कहाँ बैठे भाई, कहाँ आप कहाँ बैठिए भैया, आइए, जब बोलिए आप ना चाहते हुए भी जाएंगे।